वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब मेरा नाम चाहते हैं यार भाई 70 देशों के एम्बेसडर्स ने आकर लगाई महाकुंभ मेले में डुबकी। देखकर भाई साहब पाकिस्तान के कलेजे पर चल गई छुरियां। 70 मुल्कों के क्या बोल रहे हो भैया? अबे हमारे यहाँ तो एक मुल्क का बंदा नहीं आता और ईद में उधर भाई 70 देशों के एम्बेसडर्स ने भाई साहब डुबकी लगा दी। यार क्या बोल रहे हो, मैं तो सोच में डूब गया हूँ यार। देखते हैं वीडियो वॉच करेंगे तो भी कुछ पता लगेगा यार। इसी का लग गया है यार महाकुंभ मेले में। क्या एम्बेसडर भी आ रहे हैं, गोरे भी आ रहे हैं। तो कौन ये ना हो के भाई देशों के पीएम नोट के आ ये बात सच है, वजह आ सकते नहीं, वही ना किसी टाइम पे भी आ सकते, वही ना स्टार्ट। आज 77 देशों के 118 राजनयिक भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। 77 देशों के राजनयिकों में जर्मनी, इटली, जापान, रूस, मलेशिया, भूटान और नेपाल के राजदूत और राजनयिक शामिल हैं। हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। कि दुनिया के लिए वो खतरा है। असल चीज है, आप लाइबिलिटी है, वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ राजनयिक तो अपने परिवार के साथ महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और ये सभी अरेल घाट पर स्नान करेंगे। आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। वो हर चीज को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। हमने पत्थर के जमाने में जाना है, हम तालिबान के साथ मिलके काम करेंगे और बस वहां से बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। बहुत सारे मेले होते हैं हमारे मुसलमानों के हज होता है, अराइवेंट के इज्तिमात होते हैं, ठीक है। और पॉप मतलब क्रिश्चियनों के भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मगर इससे बड़ा इज्तिमा कोई नहीं होता। अर्थशास्त्र नफरत करेंगे किसी हिंदू ने लिखी है। मैं अभी तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज है, मैं उस दिन आपको तरक्की याफ्ता देखूंगा चीमा साहब, जब आप ये समझें कि अगर इंटेलिजेंट हिंदू आता है तो वो भी आपका सत्र बन सकता है। हमारे देश में हिंदू किधर पीएम बन सकता है? इंडिया में हर चीज। कुंभ मेला जो है हम बचपन में भी सुनते थे, होश में भी सुनते थे कि कुंभ मेला बहुत अच्छा है, उसमें जो बिछड़ जाए फिर नहीं मिलता, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे मेले होते हैं, हमारे मुसलमानों के हज होता है, अराइवेंट के इज्तिमात होते हैं, ठीक है। और पॉप मतलब क्रिश्चियनों के भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मगर इससे बड़ा इज्तिमा कोई नहीं होता, ठीक। मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है 10-10 लाख का होता है, मगर हमें रिटर्न कुछ नहीं आता। ये वाहिद इज्तिमा की जो 7.5 हजार करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ आमदन तो किस कोई इंडस्ट्री लगा के भी इंसान नहीं कमा सकता इतनी जल्दी। एक माह में कोई मतलब है कि जहाज बना के भी नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। तो कल्चर और मेले की बात करें, कुंभ मेला, ये मेला बहुत बड़ा है। जैसे अंकल ने कहा कि अक्सर मैं भी ये सुनती हूँ कि तुम मुझे कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहनें लगती हो, मतलब कि पहले तो फोन नहीं होते तो जो बिछड़ जाता था इस मेले में वो बिछड़ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, स्नान करने आते हैं और गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नहरें ट्रायंगल के शेप में मिलती है और कहते हैं कि इसमें अमृत है, मतलब कि जिंदगी जीने की जो बूंदे हैं वो इसमें है। अगर सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि मैंने आज इसको बहुत ज्यादा पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना है, 10,000 साल। और इस्लाम को अगर देखा जाए तो 1400 साल, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। अगर ब्रिटिश दौर की बात करें तो अंग्रेज भी इस गैदरिंग से डरा करते थे कि इतने बड़े मेले की गैदरिंग अगर हो गई तो कहीं मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक ना उठ जाए। देखिए शायद हमारे नबी ने भी इस मेले को फॉलो किया हो, क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी वहां से कुछ मिलता है तो लोग पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग वहां जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। हम तो देखें यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलान नदी में जाके नहा लो आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, फलान नदी का पानी पी लो आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ये बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं और हम खुद गए हैं, ठीक है। और सेवन शरीफ में गंदा पानी है, वो उनका गंदे चश्मे का, लोग वो भर के बोतलें लाते हैं,
दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनका मान यकीन है कि इससे हमें शफा होगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था और हम भी शायद पवित्र हो जाते, पवित्र भी हो जाते और शायद हम गुम भी जाते और फिर मिल भी जाते और बाद में कुछ अरसे बाद। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए अच्छे हैं, हम घूमेंगे जाके कुछ अरसे बाद जब मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो हम तो आप घूमना चाहते हैं उस मेले में? हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है, घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। ये तो मजाक की बात होगी। जैसे हम कल्चर की बात करें, सनातन धर्म के, अगर हम रिचुअल्स की बात करें, वहाँ के जो फेस्टिवल्स की बात करें, तो दुनिया से लोग आते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि एक अरब से जो व्लॉगर है वो भी आया हुआ है, मुस्लिम भी आते हैं यहाँ पर, वो देखने आते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग को कैसे मैनेज कर लिया उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने। 10,000 करोड़ एक टाइम पर, अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 30 के करीब जो है लोगों की डेथ्स हुई है भगदड़ मचने से। अगर देखा जाए तो वो लोगों की अपनी गलती भी हो सकती है और इतनी गैदरिंग में इतनी डेथ्स हो ही जाती है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन अफसोस है, आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी चीज को मैनेज करना, उन्हें डर नहीं होता कि बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, कोई खतरा? देखिए, जब इंसान सही नीयत से कहीं जाता है ना तो उसको किसी को भी चीज का खतरा नहीं होता। ठीक है, अंदाजा लगाओ भाई साहब, अंदाजा लगाओ कि 77 देशों के एम्बेसडर्स अपनी फैमिलियों को लेकर वहां पर पहुंच चुके। वो यार मैं तो हैरान है। स्नान कर रहे हैं सामने। ओ यार मतलब के भाई साहब यार दुनिया के 77 यार ऐसे देश है कि अबू हमें नाम भी नहीं पता होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये भाई, बात रशिया, जर्मनी, नेपाल, भूटान, भाई साहब किन के आ रहे हैं यार, भाई साहब यूरोप के कितने देश। मुझे तो डर है कि इधर पीएम आना शुरू हो जाए सारे देशों के। आएंगे, ये मेरी बात लिख के ले लो, आएंगे वाकया वजह यार स्नान करने आएंगे। जब एम्बेसडर्स आके 77 देशों के, तो पीछे कहानी खत्म हो रहा भाई। उनकी फैमिलियां भी आ रही हैं, ना साथ अपने बच्चों को भी ला रहे हैं। वो यार देख ले कितनी बड़ी बात है। ज्यादातर जाता जो भी जाता ही अमृत हो जाता ही, ये तभी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं यार। इधर कोई जाता कुछ मिलता है ना, 50 करोड़ लोग ये आ रहा है, 40 करोड़ कुछ है तो आ रहा है भाई। गोरे आ रहे हैं, हमारे कितने बड़े इज्तिमा होते हैं, कोई भी नहीं आता, कोई आता है, गोरा ही नहीं आता। हमारे यहाँ भी ऐसे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो कम लेवल के होते हैं, लेकिन होते हैं ना यार। उधर कुछ है, 2-3 लाख लोग तो आता ही आता है उधर कुछ, लेकिन भाई साहब कोई गोरा तो नहीं आता इधर। आज कुंभ मेला आज का तो नहीं, ये हजारों लाखों सालों से चला आ रहा है। मैं जैसी मेरी मान्यता है, जो सनातन धर्म है, इसकी शुरुआत आपको नहीं मिलेगी वजह करोड़ों साल है यार, बहुत पुराना धर्म है। इसका मैं हिस्ट्री नहीं है, हमारे इस्लाम की हिस्ट्री है, आप क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री है, लेकिन सनातन धर्म की हिस्ट्री मुझे नहीं लगता मिलेगी वजह। इतना पुराना ये धर्म है, इतना पुराना यार। दुनिया का कोई ऐसा कोना है जिधर कुंभ मेले में ना पहुंच रहा बंदा। भाई देखो इस्लामी देश है, मुसलमान तक पहुंचे हुए हैं। कसम से भाई, कसम से। भाई साहब ढेर लगा भाई वहां पर इस टाइम 77 देशों के एम्बेसडर वहां पे स्नान कर रहे हैं डेली अपनी फैमिलियों के साथ। कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात है। देख ले, अब तक 13-14 करोड़ लोग डुबकी लगा चुका। कसम से यार, आपने अंदाजा लगा, लेवल बना हुआ है भाई। हाँ, बना हुआ क्या है यार। मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह बताया गया है कि यार हमारे मतलब के जिस तरह से ये चीजें चलती आ रही हैं, मतलब कि माँ को मेले में, ये तो भाई फिर जब इस्लाम फैल रहा होगा ये तब भी सब कुछ चल रहा होगा। ये उस टाइम तो होगा ना यार, ये चल रहा है ना, ये रुका तो नहीं है ना, ये आज का तो नहीं है, हजारों साल हिस्ट्री, करोड़ों साल भाई, ये तो हम उधर होते तो हम भी डुबकी लगाते यार, वजह लाजमी लगाते यार, क्योंकि देखो पानी चल रहा है, उधर कोई चीज है तो है ना। हमारे पास तो 5 दरियाएं, उस चाचे की बात ठीक है, कोई जाता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है इसमें कुछ है कि नहीं। इधर हमें बाबे मिले हुए हैं, बाबों के पास चले जाते हैं, वो बाबा फूक मारता शुभ तो हम ठीक हो जाते, बहुत ठीक हो गए यार, ठीक होते हैं। उधर लोग 50 करोड़ दुनिया आई हुई है, 50 करोड़। और भाई आज तो 77 देशों के एम्बेसडर्स वहां पे पहुंच रहे हैं। उन्हें वजह एक और बात भी, इतना बड़ा इज्तिमा करके कोई रिटर्न में मिल भी रहा है ना भाई, भगवान जी की कृपा है उनपे, सबसे बड़ी बात ये है। तो यार आपके क्या थॉट है, आप लोगों में से कौन कौन इस टाइम जा चुका है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।